हम यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2004 का पेपर देख रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में इसके 40 एमसीक्यू हम देख चुके थे। टोटल 50 रहते हैं, जिसमें जो बचे वो हम आज देखेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? उत्तर आएगा मागधी अपभ्रंश। दूसरा है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? उत्तर है 343। तीसरा है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की थी? उत्तर आएगा महात्मा गांधी। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? उत्तर आएगा बघेली। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? उत्तर आएगा मालवी। ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तर आएगा बंगाल। कीर्तिरेता किस भाषा की रचना है? उत्तर आएगा अवहट्ट। आदिकाल के किस कवि को अवहट्ट भाषा में रचना की थी? उत्तर आएगा अब्दुल रहमान। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर आएगा रामानंद। 10वां है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? उत्तर आएगा ज्ञानाश्रयी शाखा। उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है? उत्तर आएगा रूप गोस्वामी। चंदायन किस कवि की रचना है? उत्तर आएगा मुल्ला दाऊद। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया था? उत्तर आएगा सरस्वती। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता है? हैदराबाद। माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? सत्य प्रकाश मिश्र। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? उत्तर आएगा महादेवी वर्मा। वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? उत्तर आएगा नीति। चित्राधार किसकी रचना है? उत्तर आएगा जयशंकर प्रसाद। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली थी? उत्तर आएगा 1873। रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? उत्तर आएगा अग्निलिख। सेठ बाकेलाल किसकी रचना है? उत्तर आएगा अमृतलाल नागर। 22वां है, वॉरेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की? उत्तर आएगा उदय प्रकाश। 23 है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया था? उत्तर आएगा गिरीश कर्नाड। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? उत्तर आएगा यशपाल। छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? उत्तर आएगा देवराज। इनमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? उत्तर आएगा शमशेर बहादुर सिंह। 27 नील परिधान बीच सुकुमार खिला मृदुल अधखुला अंग खिला है जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्तर आएगा उत्प्रेक्षा। 28 विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? उत्तर आएगा उत्तर आधुनिकतावाद। निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? उत्तर आएगा प्रतिवस्तुपमा। छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है और ब है छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। इनमें से उत्तर आएगा अ और ब दोनों अंशतः सही है। 31 है, अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। उत्तर आएगा अ ब दोनों सही है। रेखाचित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। उत्तर आएगा अ ब दोनों सही है। निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम क्या है? उत्तर पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम क्या है? सरहपा गोरखनाथ हेमचंद्र सोमप्रभु सूरी। 35 आएगा, इन कवियों का सही कालक्रम क्या है? तो यह असंगत है। पेपर में जो 50 एमसीक्यू आते हैं हिंदी के 2004 वाले पेपर में, उसमें यह एक असंगत आया था। सही कृतिक्रम को पहचानिए। तो उत्तर आएगा पल्लव गुंजन युगांत युगवाणी। निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। भरत भामह कुंतक कुंतक जगन्नाथ। 38 है, किस कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? उत्तर पल्लव परिमल लहर निर्जा। रचना कालक्रम के सही निर्देश, तो यह भी अनुक्रम सही नहीं आया था इसका। निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? तो गीतिका कुकुरमुत्ता बेला अर्चना। ये होगा 40 हमारे। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे 41। निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सा है? तो आएगा सुखमय जीवन दो पाके शरणार्थी ठुमरी। 42 है। निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा था? उत्तर आएगा कबीरदास दादू मलुकदास सुंदरदास। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। तो 43 का आएगा, नैया बीच नदियां डूबती जाएगा कबीरदास आएगा। कवि और कालक्रम बताना है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह लाइन किसकी है? मलुकदास की। गुरु सुआ जय पंथ देखा हुआ, यह लाइन है जायसी की। तब लग ही जीवो भलो देबो होय न धीम, यह
यह लाइन है रहीमदास जी की। गोरी सोवे सेज पर मुखबर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देश। ये अमीर खुसरो की लाइन। अगला है, ये 44 नंबर का है। निम्नलिखित रचनाओं और कवियों को सुमेलित करना है। ये दे रखा है मृगावती, प्रकाशन वर्ष और ये काव्यकार कौन है वो दे रखा है। तो मृगावती कुटुम्बन की है, 1501 की रचना है। मधुमालती मंजन की है, 1545 की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की है, 1379 की रचना है। और अखरावट मालिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चित्रावली उस्मान की रचना है, 1613 की। निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो हम आएगा साकेत का प्रकाशन वर्ष 1931 है। उसकी रचनाकाल मैथिली शरण गुप्त है। और पद्मावत जायसी की रचना है 1540 की। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है 1574 की। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है 1192 की। और कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास की रचना है। 46वां है बिहारी पदम सिंह पदम सिंह शर्मा है इसके आलोचक। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र है इसके आलोचक। बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके आलोचक है। बिहारी और देव तो लाला भगवान दीन। अब निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सुमेलित करना है। तो नाटक है अमर राठौर, इसके नाटककार है श्री चतुरसेन शास्त्री। कर्तव्य शेठ गोविंद दास, विक्रमादित्य, पंडित उदय शंकर भट्ट और राक्षस का मंदिर लक्ष्मी नारायण लाल। 48 है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है, अपने को इसमें देखना है कि सत्य कौन सा है। तो आएगा उनके इतिहास बोध में वैचारिकता का समावेश है। 49 नंबर पे अनुच्छेद की शैली कौन सी है। तो विरेचन विवेचन विश्लेषण प्रमुख है। अब लास्ट ऑप्शन इसका अनुच्छेद का लक्ष्य क्या है। तो प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से परिचित करवाना। ये होगा हमारा एक पेपर कंप्लीट। 2004 का हिंदी का सेकंड पेपर आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारे एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब उसके बाद फिर हम अगला पेपर पढ़ेंगे अगले वीडियो में।